अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। आज अध्याय 6 पर चर्चा होगी। सदगुरुदेव शीर्षक दिए हैं, क्या ईश्वर के मानने वाले अधिक हैं। तो आज इस पर चर्चा होगी। तो जो आत्मा को छोड़कर ईश्वर की कल्पना कर लिए हैं, है ना, उसको मानने वाले अधिक हैं क्या, इसी पर चर्चा होगी। क्या ईश्वर के मानने वाले अधिक हैं, यानी मजहबी ईश्वर की बात हो रही है। आत्मा वाली बात नहीं हो रही है, ये मजहबी ईश्वर वाली बात हो रही है। बाहर में जो ईश्वर को मानते हैं उसकी बात हो रही। कोई सगुण कोई निर्गुण मानते हैं, कोई निराकार मानते हैं, लेकिन ईश्वर को बाहर में मानते हैं। आत्मा को अलग और ईश्वर को अलग मानते हैं। उस विषय पर चर्चा हो रही है ना। तो क्या ईश्वर के मानने वाले अधिक हैं, यह शीर्षक है। पढ़ते हैं हम लोग। ईश्वर विषय पर बात होते समय लोग यह भी कहा करते हैं कि ईश्वर के मानने वाले संसार में सबसे अधिक हैं। सनातन धर्मी, आर्य समाजी, ईसाई और मुसलमान सभी ईश्वर को मानते हैं। यदि उसका अस्तित्व न होता तो उसके मानने वाले इतने अधिक ना होते। पर वास्तविक बात ऐसी नहीं है। वास्तव में उसे कोई नहीं मानता। संभव है कुछ विद्वान इस स्थल पर ऐसे लोगों का नाम लें जिनका ईश्वर प्रेम बहुत प्रसिद्ध हो। पर क्या यह सत्य नहीं है कि प्रसिद्धि के भीतर कभी कभी रत्ती भर भी वास्तविकता नहीं मिली है। फिर यदि हम उसे सत्य भी मान लें तो संसार के करीब 2 अरब मनुष्यों में 10-15 मनुष्य ईश्वर के सच्चे मानने वाले हों भी तो वह नहीं के बराबर हैं। अपवाद नियम के साधक हैं, बाधक नहीं। अतः 10-15 नहीं, इने गिने नहीं, ईश्वर के सच्चे मानने वाले 1000-2000 हों तब भी 2 अरब मनुष्यों के सामने वह कुछ नहीं है। पर अभी प्रश्न इस बात का नहीं है कि 2 अरब मनुष्यों में 10-15 ईश्वर के मानने वाले हैं या 1000-2000। किंतु अभी तो प्रश्न यह है कि संसार में ईश्वर के मानने वाले सबसे अधिक हैं। अभी इसी पर विचार करना है। हमारा कहना यह है कि ईश्वर के मानने वाले सबसे अधिक नहीं, सबसे कम हैं, और इतने कम हैं कि नहीं के बराबर हैं, है ना। अब ये चर्चा की बात। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं, शीर्षक दिए हैं, क्या ईश्वर के मानने वाले अधिक हैं। तो इस विषय पर बातचीत होते समय बहुत लोग कहा करते हैं कि ईश्वर के मानने वाले सबसे अधिक हैं, क्योंकि सनातन धर्मी, आर्य समाजी, ईसाई और मुसलमान सभी ईश्वर को मानते हैं। उसका यदि अस्तित्व नहीं होता तो इतने अधिक लोग उसको मानते क्या। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है, कहते हैं, है ना, वास्तव में कोई भी ईश्वर को नहीं मानता। तो विचित्र बात होगी, कह रहे हैं ना, ये बात सुनकर, है ना। अब विद्वान लोग ऐसा सोच में पड़ जाएंगे, जिनका ईश्वर प्रेम बहुत प्रसिद्ध हो उनके बारे बताने लगेंगे। तो सदगुरुदेव कहते हैं, हो कोई 2 अरब मनुष्य जो हैं विश्व में, अभी तो ज़्यादा ही हो गए, जब लिखे गुरुदेव उस समय की बात है ना, उसमें अगर 10-15 मनुष्य निकल आए ईश्वर के भक्त, तो फिर आगे लिखते हैं गुरुदेव, यह जो अपवाद है वह साधक नहीं, बाधक ही है। और कहते हैं, इने गिने यानी 10-15 क्या, इससे ज़्यादा ही सही, ईश्वर के मानने वाले अगर 1000-2000 भी हो जाए तो कौन बड़ी बात है। सदगुरुदेव कहते हैं, 10-15 ईश्वर को मानने वाले हो जाए, 1000-2000 भी हो जाए तो क्या है। इस विश्व में जो अरबों संख्या है मनुष्यों की, उसमें यह तो बहुत ही कम नहीं के बराबर हो जाता है ना। तो सदगुरुदेव कहते हैं,
हमारा कहना यह है कि ईश्वर के मानने वाले सबसे अधिक नहीं, सबसे कम हैं, और इतने कम हैं कि नहीं के बराबर हैं। अब आगे जो चर्चा होगी, है ना, इस पर भी ध्यान देंगे हम लोग, है ना। सोच विचार तो चलेगा मन के अंदर, है ना। आगे देखते हैं। न्यायालयों, जहाँ अदालतों में लिखा हुआ है, में बिना ईश्वर की शपथ लिए किसी का बयान नहीं लिया जाता। सबको पता है, न्यायालय में, अदालतों में जब शपथ ली जाती है तो पहले उनके सामने ईश्वर के ग्रंथ रखे जाते हैं। पर यह सर्वसाधारण को विदित है कि वादी, प्रतिवादी और साक्षियों के यह बयान जो ईश्वर की शपथ लेकर अदालतों के सामने दिए जाते हैं, अधिक नहीं तो कम से कम 99% झूठे होते हैं। अदालत में ये जो ग्रंथ लेकर के रखे जाते हैं और शपथ लेते हैं, ईश्वर के नाम लेकर अदालतों के सामने लोग शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, और 100% ना सही लेकिन 99% झूठे होते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं। लोग कहा करते हैं कि पुराने जमाने में एक बार ऐसा हुआ कि एक मनुष्य ने अदालत के सामने ईश्वर की शपथ लेकर झूठ कहा। वह उसी वक्त अंधा हो गया था। अंधा हो गया या मर गया, ये किंवदंती है, कहावतें हैं। ऐसा कभी देखने में अभी तक नहीं आया है, लेकिन ऐसी बातें फैली हुई रहती हैं, ये अफवाहें हैं, है ना। आगे देखिए, पर ऐसे किस्से केवल कहे जाते हैं, देखे नहीं गए, सदगुरु स्वयं लिखे। सच्ची बात तो यह है कि जो जितना ही शपथ लेकर जितना ही हो सफ़ेद, नियमबद्ध और साफ झूठ बोलता है, वह उतना ही संसार में सच्चा माना जाता है और अदालतों में भी उसकी जीत हो जाती है। शपथ लेकर लोग सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं, नियम के अनुसार शपथ ले लेते हैं और झूठ बोलते हैं, साफ साफ झूठ, है ना। लेकिन अदालत में उसकी बातों को ही मान लिया जाता है और जीत भी उसकी हो जाती है। लोग कहते हैं क्या, सत्य का साथी ईश्वर है और सत्य ही की विजय होती है। ये जुगल कोष्ठ में गुरुदेव लिखे हैं। यह बात केवल किताबों में रह जाती है, देखने में नहीं आती। लोग जो कहते हैं ना, सत्य का साथी ईश्वर है और सत्य की ही जय होती है, यह बात केवल किताबों में रह जाती है, देखने में नहीं आती। क्या सर्वव्यापक ईश्वर अदालतों में उस वक्त मौजूद नहीं था जब एक साक्षी ने उसी वक्त उसकी वर्तमानता में ईश्वर की शपथ लेकर झूठ कहा था? क्या उस समय ईश्वर वर्तमान नहीं थे उस अदालत में जब उस व्यक्ति ने उसी का नाम लेकर शपथ लिया और इतना झूठ बोल दिया? किससे चाहे जैसे गढ़ लिए जाए, पर यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि एक दो नहीं, लाखों की संख्या में नित्य लोग ईश्वर की शपथ लेकर झूठ बोल रहे हैं, पर ईश्वर कुछ नहीं करता। ये तो सबके सामने है। अदालतों में इतना झूठ बोलते हैं लोग ईश्वर का शपथ लेकर के, तो क्या ईश्वर वहाँ पर वर्तमान नहीं थे? लोग कई किस्से गढ़ लेते हैं, यह सिर्फ किताबों में है, प्रत्यक्ष में देखने में नहीं आता ना। एक दो नहीं, लाखों व्यक्ति असंख्य रूप से जगह जगह शपथ ले रहे हैं, झूठी बातें अदालतों में शपथ लेकर बोल रहे हैं, लेकिन ईश्वर कुछ भी नहीं करता। मान लिया जाए इतने दिनों में, है ना, एक आदमी झूठ बोलते ही अदालत में कहीं मर गए, तो इससे क्या होता है? अब वो किस कारण से मरा, क्या झूठ बोलने से मरा या उसकी कोई तबीयत खराब थी, वह तो जांच करने से ना मालूम होगा। अगर मान लिया जाए, गुरुदेव कह रहे हैं, इतने दिनों में एक आदमी झूठ बोलते ही अदालत में मर गया वहीं पर, तो इससे क्या होता है? क्या दो एक पूजा करते या सच बोलते नहीं मरे हैं? जब मरने का वक्त हो जाएगा, वो नियत किए अपने समय पर चले जाएंगे, चाहे सच बोल रहे हैं, चाहे झूठ बोल रहे हैं, चाहे पूजा कर रहे हैं, मर भी जाएंगे ना, कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो आत्मदेव नियत किए हुए हैं, जिस वक्त जाना है तो अचानक चल देंगे, भूल गए थे तो अचानक चले जाएंगे, इसी से एक्सीडेंट ये सब हो जाता है। उनकी इच्छा हो जाती है जाने की तो तुरंत चल जाते हैं, हार्ट अटैक भी हो सकता है। आगे पढ़ते हैं, है ना। स्वयं वह मनुष्य जो ईश्वर और सत्य की बड़ी प्रशंसा करता है, जो अपने को ईश्वर का भक्त कहता है, गले में माला लटकाए और ठाकुर जी को बांधे हुए अपने को एक धार्मिक साधु, पंडित, मुल्ला और हाफिज कहता है, जो ईश्वर और सत्य की प्रशंसा में अनेक कथाएं कहा करता है, वही अदालतों में सबसे अधिक झूठ बोलता हुआ देखा गया है।
हमारी बात जाने दीजिए। स्वयं वही जो अपने को ईश्वर का भक्त कहते हैं और झूठे किस्से गढ़ गढ़ कर लोगों को ईश्वर और सत्य की प्रशंसाएं सुनाया करते हैं, उनको स्वयं इन किस्सों और ईश्वर पर विश्वास नहीं है। यदि ईश्वर संबंधी इन कथाओं या ईश्वर पर इनका रत्ती भर भी विश्वास होता तो ईश्वर को यह रत्ती भर भी मानते होते, तो कभी ईश्वर की शपथ खाकर झूठ ना बोलते। सभी ईश्वर को मानने का दम भरते हैं, सत्य की प्रशंसा करते हैं, ईश्वर का भक्त बनते हैं, पर वास्तव में सभी उस सर्वव्यापक ईश्वर के सामने उसी की विद्यमानता में उसी की शपथ खाकर झूठ बोलने से रत्ती भर भी नहीं डरते। सभी समय पड़ने पर दूसरों से कहते हैं कि ईश्वर को मानो, ईश्वर से डरो, पर स्वयं कभी नहीं डरते। इन्हीं लोगों की ईश्वर के अस्तित्व पर रत्ती भर भी विश्वास होता तो ऐसा न करते। ईश्वर यदि होगा तो सत्य क्या है अवश्य जानता होगा। इस बात को समझते हुए भी कोई झूठ से घृणा नहीं करता। अब सोचिए, विचार कीजिए, है ना। ये तो मैंने पढ़ दिया, आप स्वयं विचार कीजिए। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर से कोई बात छिपी नहीं है। वह चाहे तो पल भर में प्रलय कर सकता है। जीत हार सब उसी के हाथ में है। यह सब कहते हुए भी ईश्वर के मानने वाले झूठ बोलते समय रत्ती भर भी इस पर ध्यान नहीं देते। इससे साफ जाहिर है कि ईश्वर के मानने वाले मुंह से कहकर भी वास्तव में हृदय से ईश्वर को नहीं मानते और ना उनका ईश्वर पर विश्वास है, किंतु यह सब दूसरों को धोखा देने के लिए एक ढोंग है। अब सुनिए अच्छी तरह, हम लोग पढ़ लिए, है ना। और विचार करना है हम लोगों को। अब बताइए, ईश्वर सर्वशक्तिमान है ना। कहते हैं लोग ईश्वर सर्वशक्तिमान है, आप भी सुने हैं, हम भी सुने हैं। लेकिन कितना भरोसा करते हैं आप देख लीजिए, है ना। ईश्वर से कोई बात छिपी नहीं है, यह भी कहते हैं। वह चाहे तो पल भर में प्रलय कर सकता है, यह भी कहते हैं। जीत हार सब उसी के हाथ में है, यह भी कहते हैं। यह सब कहते हुए भी ईश्वर के मानने वाले झूठ बोलते समय रत्ती भर भी इस पर ध्यान नहीं देते। जब हार जीत सब ईश्वर के हाथ में है और ईश्वर सर्वशक्तिमान है और उससे कोई बात छिपी नहीं है, वो चाहे तो पल भर में प्रलय कर सकते हैं, ऐसी विचारधारा के होते हुए भी मनुष्य झूठ बोलते हैं अदालत में, और ईश्वर की कसम खा खा कर झूठ बोलते हैं। और रत्ती भर भी अगर ईश्वर का विश्वास रहता तो ऐसा करते? कभी नहीं करते। इससे साफ जाहिर है ईश्वर के मानने वाले मुंह से कहकर भी वास्तव में हृदय से ईश्वर को नहीं मानते और ना उनका ईश्वर पर विश्वास है। वो सर्वशक्तिमान है, वो हमारी रक्षा करेंगे, हमको कोई मतलब नहीं है, सोचना विचारना नहीं है। कोई सोचता है? नहीं, बिल्कुल एड़ी चोटी का पसीना एक करके, रुपये पैसे खर्च करके और वकील पकड़ कर और जितना हो सके अपना जीत होना है, चाहे वह गलत ही क्यों न हो, है ना। और कहते हैं कि ईश्वर को सब पता है, लेकिन डरते नहीं है ये लोग बिल्कुल, है ना। देखिए कितने लोगों को धोखा देते हैं। यह सब ढोंग है, सिर्फ सदगुरुदेव कह रहे हैं ईश्वर के नाम पर। आगे पढ़ते हैं। एक मामूली पुलिस के आदमी के सामने, है ना, एक मामूली पुलिस के आदमी के सामने, समझ लीजिए, एक सांसारिक हाकिम के सामने भी कोई उस वक्त झूठ बोलने का साहस नहीं करता, जबकि वह यह जानता है कि यह पुलिसमैन या हाकिम सच्ची बात को जानता है। अब बताइए, साधारण पुलिस के सामने भी कोई डरते हैं, एक हाकिम, सांसारिक हाकिम के सामने भी लोग डरते हैं, क्योंकि उनको सब बात मालूम है। ऐसा सोचते हैं क्या झूठ बोलेंगे? भूल से भी नहीं, है ना। अब सोचिए, उनको इतना डरते हैं, पर ईश्वर के सामने कसम खा खा करके जितना हो सके झूठ बोलते हैं। बताइए किसको ज़्यादा मानते हैं? ईश्वर को ज़्यादा मानते हैं ना ये पुलिस को मानते हैं, हाकिम को मानते हैं, कि किसको मानते हैं? आप देख लीजिए। इसी से हम यह कह रहे हैं, गुरुदेव लिखे हैं, इसी से हम यह कह रहे हैं कि यदि मनुष्य को रत्ती भर भी सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ ईश्वर के होने का विश्वास होता तो वह
कभी झूठ बोलने का साहस न करता। कितनी सच्ची बात है। अगर रति भर भी मनुष्य को ईश्वर पर भरोसा होता तो वह झूठ बोलने का साहस करता? नहीं करता। कभी नहीं करता, है ना। सर्वशक्तिमान ईश्वर के रहते हुए और उसके सामने झूठ बोलेगा? वो झूठ बोलेंगे तो क्या कर देंगे वो, है ना, हमारा नाश कर देंगे, पहले ही जानते हैं। फिर झूठ कैसे बोल रहे? झूठ बोलना सब मजहब में पाप है, सब कहते हैं, है ना। सब मजहब वाले कहते हैं झूठ बोलना पाप है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और भी जितने संस्थाएं गढ़ी हैं, कोई कहेगा कि झूठ बोलना बहुत अच्छा है? कौन बोलेगा? सब कहते हैं झूठ बोलना पाप है। प्रत्येक मजहब कह रहा है कि झूठ बोलने वाले का ईश्वर नाश कर डालेगा। झूठ बोलने वाला नरक और दोजख में जाएगा। पर सच्ची बात यह है कि दोजख, नरक या ईश्वर के अस्तित्व में किसी का विश्वास नहीं है। देख लीजिए, खुद विचार करके कौन कितना डरता है। नरक और दोजख की बात करते हैं और ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता की बात करते हैं और कहते हैं झूठ बोलोगे तो नाश कर देंगे और नहीं तो नरक और दोजख में चले जाओगे। दुनिया भर की बातें, लेकिन सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं। ईश्वर के अस्तित्व पर इनको विश्वास ही नहीं है। यही प्रमाण कर रहे हैं गुरुदेव। आगे फिर देखिए, यदि ईश्वर की शक्ति पर किसी को जरा भी विश्वास होता, जरा भी यह जानते होते कि सत्य बोलने से ईश्वर हमारी सहायता करेगा। देखिए, अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सब कह रहे हैं, और अगर हम सत्य बोलेंगे ईश्वर हमारी सहायता करेंगे, ये विश्वास होता यदि, तो कभी झूठ बोलते? कभी नहीं। आप सोच लीजिए, फिर से पढ़ते हम, यदि ईश्वर की शक्ति पर किसी को जरा भी विश्वास होता, जरा भी यह जानते होते कि सत्य बोलने से ईश्वर हमारी सहायता करेगा, जरा भी इन सांसारिक लोगों को यह मालूम होता कि सत्य से ही हमारा सब काम बन जाएगा और सत्य से ही जय होगी, तो कभी कोई झूठ नहीं बोलता। इतना अगर भरोसा रहता, है ना। लेकिन इन लोग को ठीक से पता है ईश्वर कोई ऐसा है ही नहीं, है ना। जितना मर्जी हो सके झूठ बोलो और सामने वाले को परास्त करो, तब जाके अपनी जीत होगी, चाहे जो कुछ भी हो, है ना। केस चलते रहता है झूठ बोल बोल करके और अंत में जीत भी हो जाती है। कोई ईश्वर कुछ करता नहीं, ना नरक ना दोजख, ये लोग किसी को डर नहीं है। उछल उछल के झूठ बोलते हैं, है ना, और कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है। लेकिन एक मामूली पुलिस के सामने बहुत डरते हैं, हाकिम के सामने डरते हैं, लेकिन कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है। पर ईश्वर तो देख नहीं रहा है, ऐसी बात है क्या? सब जगह ईश्वर देख रहे हैं, लेकिन आदमी क्या सोचता है? चोर भी सोचता है कहीं कोई है कि नहीं। मनुष्य से लोग डरते हैं, मनुष्यों से सब डरते हैं, ईश्वर से कोई नहीं डरता। ईश्वर के सामने प्रार्थना करके जाते हैं कि हम जरा चोरी करने जा रहे हैं, है ना, सफल हो आए, है ना। कोई मनुष्य को बता के जाएगा कि हम चोरी करने जा रहे हैं? देखिए किस पर विश्वास करते हैं लोग। बहुत विशाल हृदय सदगुरु का, जिन्होंने हम लोग के अंतरात्मा को झकझोर दिया है। आप सोचिए किसकी हिम्मत थी कि ईश्वर के बारे में इतनी बातें करेंगे कोई। ईश्वर के विरुद्ध में बोलते हजार हैं, चाहे जितना कसमें खाते हैं, है ना। लेकिन कर्म ऐसा करते हैं, क्या पता क्या होगा क्या नहीं सोचते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे ही कर्म करते हैं। सबसे ज़्यादा मनुष्यों से डरते हैं लोग, ईश्वर से नहीं डरते। ईश्वर पर विश्वास भी नहीं है इनको, केवल दिखावा करते हैं। ये सब ढोंग और झूठ बोलते हैं। देखिए इतनी बातें गुरुदेव हम लोग को बतला रहे हैं। बाहर के ईश्वर के बारे बातें हो रही है, आत्मा के बारे नहीं, है ना। आत्मदेव तो सर्वश्रेष्ठ है और शरीरधारी जितने हैं उनसे लोग डरते हैं, और उस कल्पित ईश्वर से कोई भी नहीं डरता। ईश्वर को मानने वाले अधिक हैं बोलते हैं लोग ना। देखिए ईश्वर को मानने वाले तो कोई भी नहीं है, सिद्ध हो रहे हैं। सिर्फ ईश्वर का नाम लेते हैं भयभीत होकर के, भरोसा भी नहीं करते। अरे इतना भरोसा रहता तो झूठ क्यों बोलते हो सब? जब उनको मालूम होता तो झूठ बोलते क्यों? जरा भी गुरुदेव की वाणी में जरा भी इन सांसारिक लोगों को यह मालूम होता कि सत्य से ही हमारा सब काम बन जाएगा और सत्य से ही जय होगी, तो कभी कोई झूठ नहीं बोलता। कितनी सुंदर बात है। आगे पढ़िए, हमने
करीब करीब सबके मुंह से यह सुना है कि हम तो सत्य कहेंगे, हम तो केवल ईश्वर से डरते हैं। सदगुरुदेव कह रहे हैं हमने करीब करीब सबके मुंह से सुना है कि हम तो सत्य कहेंगे, हम तो केवल ईश्वर से डरते हैं। कहने वाले हैं। पर सच्ची बात यह है कि एक ईश्वर ही ऐसा है जिससे कोई नहीं डरता। धन धन गुरुदेव है ना। लोग सिर्फ कहते हैं, लेकिन गुरुदेव कह रहे सिर्फ ईश्वर ही ऐसा है, एक ईश्वर ही ऐसा है जिससे कोई नहीं डरता। एक मामूली सरकारी सिपाही को खड़ा देखकर कोई सड़क पर पेशाब नहीं करता, जो गवर्नमेंट की दृष्टि में भी बहुत ही मामूली अपराध है हमारे भारत में, है ना। लोग इसमें भी लोग डरते हैं। पुलिस को देख करके जितना डरते हैं उतना तो रत्ती भर भी ईश्वर को नहीं डरते। अतः आप ही सोचें, यदि मनुष्य जाति सचमुच हृदय से किसी सर्वशक्तिमान ईश्वर को सब जगह मौजूद मानती, जो बड़े बड़े सम्राटों का भी सम्राट है, ब्रैकेट में लिखें, तो क्या यह संभव था कि इतना निर्भय होकर वह इतना झूठ बोलती या इतने बड़े बड़े अपराध करती? बताइए, जिससे स्वयं ईश्वर ने मजहबी किताबों में अपराध कहा है। अब विचार करते रहिए। तो सब लोग कहते हैं ना कि ईश्वर के मानने वाले अधिक हैं, तो गुरुदेव क्वेश्चन के हिसाब से शीर्षक दिए हैं और वो उत्तर दे रहे हैं, और उनका कहना है कि ईश्वर को मानने वाले बहुत ही कम हैं, नहीं के बराबर। ईश्वर को मानने वाले कोई है ही नहीं, गुरुदेव तो लिख रहे हैं। हाँ, तो जो चर्चा हो रही है बाहर के ईश्वर की चर्चा हो रही है ना। मजहब जो गढ़ चुके हैं ईश्वर के नाम पर, उस ईश्वर को वास्तव में कोई भी नहीं मानते हैं। प्रमाणित कर रहे हैं गुरुदेव, है ना। कल तो बातें हो गई कि ईश्वर का नाम लेकर अदालत में कस्में खाकर, है ना, और झूठ बोलते हैं पक्का, है ना। एक साधारण सिपाही को देख करके डरते हैं लोग, एक साधारण मनुष्य को भी देख करके डरते हैं लोग, और ईश्वर के नाम लेकर झूठ बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं। अतः आप ही सोचें, यदि मनुष्य जाति सचमुच हृदय से किसी सर्वशक्तिमान ईश्वर को सब जगह मौजूद मानती, ब्रैकेट में लिखे हैं, जो बड़े बड़े सम्राटों का भी सम्राट है, तो क्या यह संभव था कि इतना निर्भय होकर वह इतना झूठ बोलती या इतने बड़े बड़े अपराध करती, जिसे स्वयं ईश्वर ने मजहबी किताबों में अपराध कहा है। सब ग्रंथों को कहते हैं कि ईश्वर ने रचे हैं, और उसमें जिसको पाप कहा गया है वो पाप सबको मनुष्य लोग करते हैं। जब ये डरते होते ईश्वर को, अगर सचमुच मानते होते ईश्वर को, और अगर उनको यह मालूम ही है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर सब जगह मौजूद हैं, जो सम्राटों के बड़े बड़े सम्राटों के सम्राट हैं, सोच लीजिए, एक साधारण पुलिस को डरने वाले ये लोग बड़े बड़े सम्राटों के सम्राट यदि सब जगह मौजूद हैं, तो फिर डरते क्यों नहीं हैं? इतना निर्भय होकर इतना झूठ बोलते हैं, और बड़े बड़े अपराध करते हैं, जिसको स्वयं ईश्वर ने अपराध कहा है उनकी किताबों में। आगे पढ़ते हैं ना। अद्भुत बातें हैं, अद्वितीय बातें भी हैं, ये परम सत्य हैं और अति सुंदर और स्वतंत्र विचार हैं। इससे आपको आत्म संतुष्टि मिलेगी, आप निर्भीक हो जाएंगे, है ना, और अपने कर्मों पर भरोसा करेंगे, और आप अपने आप के अंतर आत्मा को, अपने आप को जान सकेंगे। आप स्वयं ईश्वर हैं, ईश्वर के ईश्वर हैं, ईश्वर को बनाने वाले हैं, ये बात जान लेना चाहिए। सभी ग्रंथ मनुष्यों ने रचे हैं, जितनी भी किताबें हैं सब मनुष्यों ने रचे हैं, जितने भी नियम और कानून हैं सब मनुष्यों ने रचे हैं, है ना। इस बात को अच्छी तरह जान लीजिए। लेकिन आत्मदेव ने जो रचना की हुई है वो सर्वश्रेष्ठ है। एक समान, है ना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, है ना। ये आत्मदेव ने बनाए हैं, आपकी आत्मदेव ने, हमारी आत्मदेव ने, सबके आत्मदेव ने ही बनाए हैं। कर्म का फल ही कर्म के साथ लगा हुआ है, और कर्म का फल अवश्य मिलता है। इसको तो ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि ईश्वर भी चाहने पर भी कर्म के फल को टाल नहीं सकते। चाहे जितना पूजा पाठ कीजिए,
चाहे जितने दान पुण्य कीजिए, लेकिन कर्म का फल कर्म से ही बनता है। अच्छे कर्म करेंगे तो बुरे कर्म दूर हो जाएंगे। कर्म को अच्छा करने के लिए अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। अगर बुरे कर्म किए हुए हैं तो उन बुराइयों को दूर करने के लिए आपको फिर से अच्छा कर्म करना पड़ेगा। जैसे किसी को आपने बहुत जोर डांट दिया, तो आपको क्षमा प्राप्त करना है उनसे, तो आपको क्या कहना पड़ेगा? माफ़ करना, आपको मैंने इतना डांट दिया, मैं अपनी सारी बातें वापस ले रहा हूँ, है ना, या ले रही, है ना, ताकि उनको हृदय में शांति मिले, है ना। अपने आप को सोचना पड़ता है ना। जो भी बोले वह गलत बोले हैं, तो उन सारी बातों को वापस ले रहे कहना पड़ता है। हम अपनी वाणी को वापस लेते हैं, है ना। हमें क्षमा प्रदान कर दो, है ना, और हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, है ना। कितनी बड़ी बात हो जाती है। हृदय को जब चोट लगती है, जब आप किसी को गाली देते हैं, तो आपको भी अच्छा नहीं लगता। यह कर्म किसने बनाया है? स्वयं आपकी आत्मा ने। और ये आत्मा ही ईश्वर है, एक खुदा का भी खुदा है, भगवान का भगवान है। और इसने जो नियम बनाए हैं उसको कोई भी काट नहीं सकता। छोटा हो या बड़ा, धनी हो या गरीब, जाति पाति कुछ नहीं, यह ब्रह्म साक्षात ईश्वर है, इसने नियम बनाए हैं। आत्मज्ञानी इनको जानते हैं, है ना। आत्मज्ञानी छोड़ करके दूसरा कौन ज्ञानी है जगत में? इसीलिए सद्गुरुदेव कहते हैं ज्ञान में ही शक्ति है, और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो, तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। किसने बनाए हैं? ये आत्मदेव ने बनाए हैं, और आत्मज्ञानी गोस्वामी जी रामचरितमानस के अंदर इसको डाल दिए हैं, ताकि लोग समझें, आत्मज्ञान की महिमा को समझें। जो आत्मज्ञानी हैं उनको पक्का मालूम हो जाता है कि विश्व के सारे नियम और कानून सिर्फ इसी पर चलते हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जिसने इस विश्व को रचा है वो तो आत्मदेव ने रचे हैं। जब आत्मज्ञानी को पता चल जाता है कि रचनाकार तो हम स्वयं ही हैं, है ना। लेकिन फिर भी बराबर का हिसाब किताब, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, तो बराबर हिसाब किताब होगा। जैसा कर्म वैसा फल, है ना। अमीर भी बने हैं तो अपनी बुद्धिमत्ता से बने हैं, साधारण बात नहीं है। अमीर ऐसे ही नहीं बने हैं, अपने बुद्धिमानी से बने हैं। उन्होंने भी कर्म किया है तभी धनवान हुए हैं। धनवान ऐसे नहीं हो जाते हैं, धनवान होने के लिए कर्म किए हैं। उसके बावजूद भी, धन रहते हुए भी, अगर वो थोड़ी बहुत गलती कर जाए जो नियम विरुद्ध है, तो उसका फल मिलेगा, है ना। गरीब से गरीब है, नहीं है कुछ भी उसके पास, जरा कष्ट है, तकलीफ है, पीड़ित है, मेहनत करेगा तो धनवान हो जाएगा। कर्म अपने ऊपर निर्भर करता है। आपको भाग्य देने वाले, तकदीर बनाने वाले बाहर नहीं बैठे हैं, आपके भीतर आप स्वयं हैं, है ना। अपने किस्मत, अपने लकीर आप अपने बना सकते हैं, है ना। कर्म प्रधान है ये विश्व में, है ना। विधाता ने बनाए। कौन विधाता है? वो आपके अंदर है, आप स्वयं हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसको तो कोई भी नहीं काट सकता। यही है आत्मदेव का नियम, अकाट्य नियम, है ना। इसको प्रकृति भी हम लोग कह सकते हैं, आत्मा की प्रकृति है, और इसी प्रकृति से सब कुछ निर्मित हुआ है। इसी आत्मा ने निर्माण किए हैं और नियम भी बनाए हैं समान, है ना। और अभी जो चर्चा हो रही है वो बाहर के ईश्वर की चर्चा हो रही है। उस बाहर के ईश्वर को भी किसने बनाए हैं? मनुष्यों ने बनाए। बाहर का ईश्वर कहीं भी नहीं है उसका, है ना। करे की सिंह के समान और नर के पूंछ के समान वह गायब है। गुरुदेव कहते हैं खरा मने खरगोश का सिंह नहीं होता और मनुष्य का पूंछ नहीं होता। लेकिन जबरदस्ती अगर कोई सोचे तो ये तो गलत बात है कि नहीं है ना। तो जितने भी आप जो देख रहे हैं, जितने धर्म, संप्रदाय, संस्था, संगठन, अगर कोई बाहर के ईश्वर को मानते हैं अपनी आत्मा को छोड़कर, तो आप ध्यान कर लीजिए अंतरात्मा में कि आप गलत जगह पर पहुंच गए हैं।
यदि कोई आपकी आत्मा को ईश्वर बता रहे हैं और आपको ध्यान और तपस्या करके अपने आप में तल्लीन होने की बात बता रहे हैं और स्वरूपस्थ होने की बात बता रहे हैं, तो आप सही जगह पर पहुंचे हुए हैं। इस बात को अच्छा से जान लेना चाहिए, है ना। तो खैर कोई बात नहीं, ये जितनी जो बातें हम कर रहे हैं ये गुरु की कृपा है, आपकी कृपा है ना। आप लोग सुन रहे हैं तो हमको बताने की इच्छा हो रही है ना। चर्चा हो रही है लेकिन किताब के अंदर से, मगर हम लोग अभी पढ़े नहीं, उसको आगे पढ़ना होगा, है ना। तो पढ़ाई भी बंद हो गई और बातें हो गई। सदगुरु की कृपा बनी रहे। इतना बड़ा ज्ञान सदगुरुदेव दिए जिससे आप निर्भीक हो जाते हैं। ईश्वर के नाम का भय आपके पास नहीं है और सुकर्म करेंगे तो कोई आपको बुरा कोई है ही नहीं जगत में। अच्छे कर्म करेंगे तो आपको कोई खराब कर नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में ये नियम है। अच्छाई का कार्य करेंगे तो सबको पसंद है, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। हाँ, ना आप किसी को गाली देंगे ना कोई आपको गाली देगा, ना आप किसी को मारेंगे ना कोई आपको मारेगा। तो नियम जब ठीक करेंगे तो कर्म प्रधान है विश्व में, है ना। तो अच्छा चाहते हैं तो अच्छा कीजिए, है ना। और बुरा चाहते हैं तो उसके बारे हम नहीं जानते, हो आपकी इच्छा। आगे पढ़ते हैं हम लोग। सच्ची बात यह है कि लोग ईश्वर को मानते हैं केवल शपथ लेने के लिए। कुरान की कसम, खुदा की कसम सुनते सुनते कान थक गए। सदगुरुदेव लिख रहे हैं कुरान और खुदा को केवल कसम खाने के लिए मान रखा है। दूसरों को ठगने के लिए लोग अपने को ईश्वर का भक्त प्रकट करते हैं। वास्तव में उनके हृदय में ईश्वर पर विश्वास नहीं है। कहते हैं कि प्रहलाद की तरह अत्याचार सहते जाओ, ईश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। अब आप भी विचार कर लीजिए। सदगुरुदेव स्वयं लिख रहे हैं, है ना। सच्ची बात यह है कि लोग ईश्वर को मानते हैं केवल शपथ लेने के लिए। कवच के रूप में ईश्वर को लोग मानते हैं। कोई बात हो गई तो ईश्वर का नाम ले लेंगे, है ना। यही सब होता है। कुरान की कसम, खुदा की कसम सुनते सुनते कान थक गए, बोल रहे हैं गुरुदेव, है ना। लोग कुरान और खुदा को कसम खाने के लिए ही मानते हैं। दूसरों को ठगने के लिए लोगों ने ईश्वर की कल्पना कर रखी है ना। गुरुदेव लिख रहे हैं दूसरों को ठगने के लिए लोग अपने को ईश्वर का भक्त प्रकट करते हैं। वास्तव में उनके हृदय में ईश्वर पर विश्वास नहीं है। लोग क्या कहते हैं कि प्रहलाद की तरह अत्याचार सहते जाओ, ईश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। इस पर कितना अनर्थ हुआ सोच लीजिए। आगे पढ़ लेते हैं फिर बता दें। पर जो ऐसा कहता है उसी का इस पर विश्वास नहीं है। यही मनुष्य जरा जरा सी बात पर मरने मारने के लिए तैयार हो जाता है। ये तो साधारण लोगों की बात हो गई, है ना। लेकिन संत लोग इन बातों को पत्थर की लकीर की तरह मानते हैं। जो कहते हैं कि प्रहलाद की तरह अत्याचार सहते जाओ, ईश्वर तुम्हारी सहायता करेगा, तो संत लोग जो बाहर में ईश्वर को मानते हैं वो सच बात यही है, सोचते हैं अत्याचार सहते रहो और ईश्वर सहायता करेगा। जो सहायता किया किसका? प्रहलाद को, है ना। कहते खम्भ फाड़ कर निकले और नरसिंह और ईश्वर वो प्रहलाद की रक्षा किए। क्या बात है। बताइए, ऐसा कभी हुआ भी नहीं, ना कभी भविष्य में होगा, है ना। कोई जड़ खम्भ के भीतर से ईश्वर प्रकट होंगे और किसी की सहायता करेंगे, यह कभी नहीं हुआ। लेकिन इन्हीं बातों को लेकर इतना अत्याचार हुआ है देश में। जब मंदिरों को तोड़े गए, है ना, और संतों को मार दिया गया, है ना, वो लोग रक्षा करने कोई नहीं आए, गुरुदेव आगे लिखे, है ना। तो मैंने कहने का मतलब यह है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन अज्ञान जब तक रहेगा इस विश्व में, है ना, और जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, मनुष्य जाति इसी तरह कष्ट में पीड़ित होगी, है ना। लोग एक दूसरे को मारते काटते रहेंगे, है ना। क्या वो कोई तो अपना ईश्वर को खुद खुश करने के लिए किसी को मार रहा, कोई जन्नत प्राप्त करने के लिए, और कुछ लोग सोच रहे हैं कि ईश्वर हमारी सहायता करेंगे, बेख्याल अपना तपस्या में तल्लीन है ना। ऐसी स्थिति है। ठीक से और एक बार पढ़ लेते हैं। सच्ची बात यह है कि लोग ईश्वर को मानते हैं केवल शपथ लेने के लिए। कुरान की कसम,
खुदा की कसम सुनते सुनते कान थक गए। कुरान और खुदा को केवल कसम खाने के लिए मान रखा है। दूसरों को ठगने के लिए लोग अपने को ईश्वर का भक्त प्रकट करते हैं। वास्तव में उनके हृदय में ईश्वर पर विश्वास नहीं है। कहते हैं कि प्रहलाद की तरह अत्याचार सहते जाओ, ईश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। ये है सनातन धर्मियों की बातें। ये कहते हैं कि प्रहलाद जैसे कष्ट सहते रहे, अत्याचार सहते रहे, अंत में ईश्वर खम्भ फाड़ करके आए और उसकी रक्षा किए। ये बात है, और ये इसमें डूबे जा रहे हैं। पर जो ऐसा कहता है, और ये साधारण लोगों की बात देखिए, पर जो ऐसा कहता है उसी का इस पर विश्वास नहीं है। यही मनुष्य जरा जरा सी बात पर मरने मारने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसको यम नियम पता नहीं, ये छोटी थोड़ी बातों के लड़ते झगड़ते रहते हैं। ना इनको शांति मिलती है ना उनको शांति मिलती है। जब तक लोग ईश्वर को बाहर में मानते रहेंगे यही होता रहेगा। जिस दिन जिस वक्त लोग यह जान जाएंगे कि ईश्वर हमारी आत्मा है ना, और यम नियम का पालन आरंभ हो जाएगा। क्योंकि जो कर्म करोगे वही फल मिलेगा, यह नियत है। यह जब ज्ञान हो जाएगा तो झूठ नहीं बोलेंगे लोग, है ना, सत्य बोलेंगे, बिल्कुल सत्य आचरण करेंगे, बिल्कुल किसी को नहीं सताएंगे। बिल्कुल ज्यों ही पता चल जाएगा कि दूसरे को सताएंगे तो खुद को कष्ट होगा, है ना। यह ज्ञान जब तक नहीं हुआ है तब तक ऐसा ही चलते रहेगा, है ना। इसलिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है और प्रचार प्रसार करना चाहिए ताकि सभी लोग सुखी रहें। ये अंधभक्त है, ये सब अंधविश्वास जिसको बोलते हैं, है ना, कि आप कष्ट सहते रहिए और खम्भ फाड़ करके ईश्वर आएंगे और आपकी रक्षा करेंगे, है ना। यह कभी ना हुआ था, न कभी होगा, कभी भूतो भविष्य कभी किसी दिन नहीं हुआ, न कभी होगा, है ना। ईश्वर तो आप स्वयं हैं। खम्भ फाड़ करके जो निकले हैं हम और आप ही हैं, है ना। जब हम लोग माँ के गर्भ में होते हैं, है ना, तो हम लोग, माँ जन्म देती है और हम लोग जन्म ले लेते हैं, है ना। खम्भ फाड़ करके तो हम लोग जन्म लेते हैं। आज विज्ञान की उन्नति हो गई तो ऑपरेशन करके पेट से निकाल लेते हैं हम लोग बालकों को, सबको, है ना। समय बदल गया है, फिर भी यह स्थिति वैसे ही है। माता के शरीर से ही हम लोग निकले हैं, माता के खम्भ से हम लोग निकले हैं। आप हो या हम, चाहे पेट फाड़ के निकले, चाहे साधारण जन्म दें, लेकिन हम सभी लोग माता के खम्भ से निकले हैं। प्रहलाद का मतलब होता है आनंद, है ना। आनंद कौन है? यही सच्चिदानंद है, जन्म लिया है ना। ये ब्रह्म है साक्षात। और जब छोटे रहते हैं ना तो थोड़ा सा तो नरसिंह है हम लोग, समझो, दिखते हैं नर जैसा, आचरण करते हैं सिंह जैसा, है ना। बहुत नन्हा बालक होगा तो माँ का दूध पीता है, नाखून भी इतने बड़े बड़े होते हैं, कभी अपने कोई नोच लेता है, एकदम नन्हा की बात हो रही। और जब वो जरा बड़ा हो जाता है ना, और चलने लगता है तो सिंह की तरह ही चलता है, समझो, 4 पाँव में, है कि नहीं, दोनों हाथ और पैर, है ना। और कोई बात हो जाए तो उस समय उसको सिर्फ इतना ही मालूम है, काटना, कोई बात को लेना, है ना, जिद्दी हो जाना, है ना, और क्या करना, और माँ का दूध पीना, इतना ही आता है ना। दिखता है नर जैसा लेकिन कर्म करता है सिंह की तरह आचरण, है ना। इसी को नरसिंह अवतार कहते हैं। कोई आकाश से नहीं उतरा, ना कोई खंभे से निकल कर आया। चाहे कोई भी हो, इस धरती में जितने मनुष्य हैं सभी प्रहलाद को रक्षा करने वाले हैं, है ना। सभी को, है ना, खम्भ फाड़ के हम लोग निकले हैं। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? दूसरे को तो मार डालते हैं हम लोग, तो क्या हम प्रहलाद की रक्षा करेंगे? सबको खुश मिजाज आनंद विह्वल होकर के रहना चाहिए। तरह तरह की घटनाएं बताते हैं, तरह तरह की कहानियां गढ़ते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, और लोग जो आनंद विभोर हो जाना चाहिए उसको भी बर्बाद कर दिए। वसंत ऋतु तो ऐसी सजा हुआ है। और कहते हैं वसंत ऋतु में एक दूसरे को गुलाल लगा देना चाहिए, है ना। चलो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आत्मज्ञानी जब इतने प्रसन्न हो जाते हैं तो कि उनकी प्रसन्नता बाहर तक प्रकट हो जाती है ना। वास्तव में तो उसको गुलाल कहना चाहिए। एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा लेने पर, है ना, एक दूसरे को देखकर हर्षित हो जाना चाहिए, है ना, आनंद विभोर हो जाना चाहिए। यह है वास्तविकता। लेकिन इसकी तो हजारों कहानियां लोग गढ़ लिए हैं और अनेक प्रकार की बातें, और फिर यह भी बहुत विकृत कर दिए लोगों ने। अब तो लोग ना कोई फाल्गुन मनाएगा ना गुलाल लगाएगा वाली बात हो गया। तो कीचड़ कादों से लेकर सब कुछ मने क्या सान लेते हैं।
क्या क्या बातें होती हैं, फिर क्या क्या किंवदंतियाँ निकल आई हैं। अब तो बर्बाद कर दिए लोगों ने सब कुछ, है ना। लेकिन यह कभी बर्बाद नहीं होगा जब आप योग साधन करते होंगे, साधन ध्यान और तपस्या से, है ना। बहुत बड़ी बात है, यह आत्मज्ञान की चर्चा है। अपने आप को, अपने हृदय को जब अपने आप में तल्लीन होकर यह ज्ञान हो जाता है कि सभी ब्रह्म है साक्षात, है ना। अब जब साधन से उठेंगे, समाधि से उठेंगे, तो सबको देखकर इतने प्रसन्न हो जाएंगे, इतने खुश हो जाएंगे कि चारों तरफ आनंद दिखलाई पड़ेगा, है ना। जैसे वसंत के ऋतु में फूल फल चारों ओर खूबसूरती दिखाई पड़ती है, वैसे ही आपका हृदय आनंद विह्वल हो जाता है ना। ये बात लिखा हुआ है शास्त्रों में, है ना। ऐसा नहीं है कि आप कष्ट सहते रहो और खम्भ से आएंगे भगवान सिंह के रूप में, नरसिंह उसको बोला गया है, और आपकी रक्षा करेंगे। प्रहलाद के पिताजी को मार दिए सिंह आकर के। क्या प्रहलाद खुश हुआ होगा? कोई किसी के पिताजी के मार देने पर कोई खुश हो जाता है क्या? सब झूठी बातों को लेकर के तरह तरह की नाटकबाजी, कुछ भी नहीं है। ये सब बातों को लेकर मस्तिष्क खराब मत कीजिए, आप आनंद स्वरूप रहिए, नित्य योगाभ्यास कीजिए, है ना। तो ये तो चर्चा नहीं हो सकी, और ये बात एक दूसरे पर दोषारोपण करना छोड़ दिया जाए, चाहे वह कोई भी किताब हो, चाहे सनातन धर्म का हो, चाहे आर्य समाजियों का हो, चाहे मुसलमानों का हो, चाहे क्रिश्चियन का हो, कोई बात नहीं, सबसे ऊपर मानव संप्रदाय को आगे निकलना पड़ेगा। योग ध्यान तपस्या के द्वारा सच्चाई को बाहर निकालना पड़ेगा। परस्पर प्रेम सौहार्द इतना होना चाहिए कि हृदय आनंद विभोर हो जाए। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है, और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 6 पर चर्चा हो रही है। शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, क्या ईश्वर के मानने वाले अधिक हैं? इसी पर चर्चा हो रही है ना। ईसाई कहा करते हैं कि जो तुम्हारे दाएं गाल पर एक थप्पड़ मारे, उसके सामने अपना बायां गाल भी फेर दो। पर कोई ईसाई इसे सचमुच नहीं मानता। बात यह है कि यह बातें मजहबी किताबों में लिखी अवश्य हैं, पर किसी के हृदय ने इन सिद्धांतों को सचमुच स्वीकार नहीं किया। बात यह है कि मनुष्य जाति का अनुभव इन सिद्धांतों के विरुद्ध है। प्रहलाद पर अत्याचार हुआ और ईश्वर एक खंभा फाड़ कर निकल आया, यह पर अनुभव कहता है कि यह सब किससे हैं। सारे संसार में अत्याचारी दुर्बलों पर अत्याचार कर रहे हैं। तो लोग देख रहे हैं ना कि अत्याचारी लोग दुर्बलों पर अत्याचार कर रहे हैं, है ना। और ये सब बातें सिर्फ किताबों में लिखी गई हैं, लोग नहीं मानते। अपनी किताबों में लिखी हुई कोई ईसाई मानते हैं कि एक गाल में कोई थप्पड़ मार दे दूसरा दिखा दे? वो भी नहीं मानते। और अब तो समझ गए लोग, प्रहलाद वाली बात को भी लोग उतना नहीं मानते हैं, कोई रक्षा करेगा बोल के नहीं जानते। आज जितना अत्याचार हो रहा है शायद इतना पहले नहीं हुआ था। आज जितना अत्याचार हो रहा है शायद इससे पहले नहीं हुआ था जैसा लगता है, लेकिन बहुत अत्याचार पहले भी हुआ है ना। पर यह नृसिंह भगवान कहाँ है? यह नृसिंह भगवान कहाँ है? वह नारद मुनि कहाँ है? वह फरिश्ते कहाँ हैं जो अत्याचारियों से पहले ज़माने में मनुष्य जाति की रक्षा किया करते थे? वह खुदा मियाँ कहाँ हैं जो अत्याचारियों पर गजब ढाते थे? तो ऐसी बात हो रही है, आप विचार कर लीजिए। अब विचारणीय विषय है ये सब, है ना। चाहे वह ग्रंथों में लिखा हो, लेकिन अंतरात्मा जब उसको स्वीकार नहीं करती है तो लोग मानते भी नहीं हैं, है ना। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं, गुरुदेव तो लिख रहे हैं कि वो नृसिंह भगवान कहाँ गए, और नारद मुनि कहाँ गए, और फरिश्ते कहाँ गए? अत्याचारियों से पहले ज़माने में मनुष्यों की रक्षा किया करते थे, वो लोग कहाँ चले गए? वह खुदा मियाँ भी कहाँ गए जो अत्याचारियों पर गजब ढाते थे? इस तरह से लिखिए, हम लोग पढ़ भी लिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं। सोमनाथ आदि के बड़े बड़े मंदिर गिरा दिए गए, है ना। सोमनाथ आदि बड़े बड़े मंदिर गिरा दिए गए। मंदिरों के हजारों पुजारी बलि के बकरे के समान वहीं ईश्वर के मंदिर में ही दयामय ईश्वर के सामने ही काट डाले गए। खून की नदी बह निकली, पर उसी ईश्वर ने
जिसने प्रहलाद की रक्षा की थी, इन पुजारियों, पंडितों और साधुओं की रक्षा ना की। सोच लीजिए कितनी दुखद घटनाएं घट गई हैं। सोमनाथ आदि बड़े बड़े मंदिरों को गिरा दिए और मंदिरों के हजारों पुजारियों को बलि के बकरे के समान वहीं ईश्वर के मंदिर में ही दयामय ईश्वर के सामने ही काट डाले गए। खून की नदी बह निकली, पर उसी ईश्वर ने जिसने प्रहलाद की रक्षा की थी, इन पुजारियों, पंडितों और साधुओं की रक्षा ना की। लोग कैसे विश्वास करेंगे उन बातों को? लोग ध्यान लगाए प्रतीक्षा ही करते रह गए, ध्यान लगा के प्रतीक्षा ही करते रहे, पर ईश्वर नहीं आए। उनकी रक्षा करने के लिए ध्यान करने वालों की गर्दन धड़ से अलग होकर मंदिर के प्रांगण में लौटने लगी। जब उनको मैंने गला काट दिया तो धड़ से अलग हो गया, सिर मंदिर के प्रांगण में लौटने लगी। पर गज की पुकार सुनने वाले दयामय ने इन पुजारियों को, इन निरीह हिंदुओं को नहीं बचाया। बताइए वो ईश्वर कहाँ गए? सदगुरुदेव ठीक ही कहते हैं। नृसिंह भगवान कहाँ गए? नारद मुनि कहाँ गए? और फरिश्ते कहाँ गए? और अत्याचारियों को पहले ज़माने में जो बचाया करते थे खुदा मियाँ भी कहाँ गए? और कुछ भी नहीं। और ये सनातन धर्म के जितने देवी देवता और भगवान तो क्या, वो मंदिर में ही भगवानों के सामने ही इनको काट करके लोग मार दिए। खून की नदी बह गई, है ना, और धड़ से अलग होते ही सिर लुटने लगी जमीन में। लेकिन वह गज की पुकार सुनने वाले दयामय ईश्वर भी नहीं आए। ऐसी ऐसी बातें ग्रंथों में तो लिखी रहती हैं, लेकिन यथार्थ में जब ये घटना घटी सोमनाथ आदि मंदिर के अंदर, तब कोई आए? किसी ने रक्षा की? नहीं की। कितनी दुखद बात है। इन हत्याओं का जिम्मेदार कौन है? गुरुदेव लिख रहे हैं, इन हत्याओं का जिम्मेदार कौन है? यदि आप हमसे पूछते हैं तो हम साफ कहेंगे कि इन हत्याओं की खुरेंजियों का जिम्मेदार मजहब है। सारी हत्याओं का जिम्मेदार कौन है? मजहब है। खूब विचार कर लीजिए, ये सारे कारनामे किस लिए हुए थे? धर्म के नाम पर हुए हैं। धर्म के नाम पर, या इसी विश्वास पर कि अभी मंदिरों के खंभों में से ईश्वर निकलेगा, उन निरीह हिंदुओं और पुजारियों ने अपनी गर्दन कटा डाली। एक तो धर्म के नाम पर ये कार्य हुए हैं सारे। नृशंस हत्या हुई है ना। और ये पुजारी लोग सोचे हम तो इतने बड़े पुजारी हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, खंभों से ईश्वर खंभे फाड़ के ईश्वर तो निकल आएंगे, हमारी पूजा करने का फल मिलेगा। लेकिन कहाँ, सबकी गर्दन कट गई, है ना। और अत्याचारियों ने भी धर्म ही के नाम पर उसी रहीम को प्रसन्न करने के लिए और मजहबी विश्वास के अनुसार बहिष्त पाने की आशा पर इन निरीह हिंदुओं को मार डाला। और वो लोग भी यही सोच रहे थे, अत्याचारी जो थे, रहीम के नाम पर उन्होंने निरीह हिंदुओं और पुजारियों को मार डाला। उनको जो सुनाई पड़ा है किताबों में लिखी हुई बातें कि वो बहिष्त मिलेगा। अब यही सब कार्यकलाप हुआ। विचित्र बातें हैं, ये घटनाएं हैं, ये कहानियां नहीं हैं, ये यथार्थ में घटी हैं इसी धरती पर। कितनी बड़ी बात है, आप सोच लीजिए। पुरानी बातें छोड़ दीजिए, ये बातें ही हैं, घटी हैं ये घटनाएं। और अत्याचारियों ने भी धर्म के ही नाम पर उसी रहीम को प्रसन्न करने के लिए और मजहबी विश्वास के अनुसार बहिष्त पाने की आशा पर इन निरीह हिंदुओं को मार डाला, गुरुदेव ने लिखा। यूरोप में भी रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों को रोमन कैथोलिकों ने जिंदा जला डाला। समय के पहले, आजकल तो जो हो रहा है इससे पहले भी ये सब हो चुका है। लोगों को जिंदा भी जला दिए, लोगों के दिल में कोई दर्द नहीं, पीड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। अपने हृदय में कोई पीड़ा नहीं, सबको जला दिया। अभी भी युद्ध चल रहा है, बम छोड़े जा रहे हैं। आज भी भारतवर्ष में धर्म और ईश्वर के नाम पर नित्य झगड़ा हो रहा है। आज भी धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर नित्य झगड़ा हो रहे हैं। कितने निरपराध राह चलते बालक, है ना। जब धर्म की बात हो जाती है तो कोई अपराध करे ना करे, धर्म के नाम पर काट दिए जाते हैं। वृद्ध और स्त्रियों की हत्या हो रही है।
राह चलते निरपराध बालक और वृद्ध और स्त्रियों की हत्या हो रही है। भारत की एकता, राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता को इन्हीं मजहबी झगड़ों ने खटाई में डाल रखा है। भारत स्वतंत्र हो गया, भारत में एकता थी, बहुत प्रेम था, हिंदू मुस्लिम में कोई ऐसी लड़ाई झगड़े होते नहीं थे। लेकिन देखिए, ये धर्म के नाम पर राष्ट्र में भी एकता खंडित हो जाती है ना, झगड़े हो जाते हैं। स्वतंत्रता भी जो आनंद लेना चाहिए वो झगड़े वो खटाई में डाल दिया। एक बार जो घटनाएं हुई थी वो, क्या यही धर्म है? यही मजहब है? यही ईश्वर का वह विश्वास है जिस पर मजहबी और धार्मिक लोग गर्व करते हैं? सदगुरुदेव पूछ रहे हैं, है ना, क्या यही धर्म है, यही मजहब है, यही ईश्वर का वह विश्वास है जिस पर मजहबी और धार्मिक लोग गर्व करते हैं? हम सत्य कहते हैं कि यह हत्याएं, यह घटनाएं, यह अत्याचार और यह झूठाई इस बात को साबित कर रही है कि सचमुच ईश्वर को मानने वाले संसार में एक भी नहीं है। ये सब विरोधी काम करते हैं, एक दूसरे को मार डालते हैं। कौन ईश्वर को मानते हैं? कुछ नहीं। ये धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर इतने नरसंहार हो जाते हैं। मजहबी किताबों और धार्मिक ग्रंथों में अनेक झूठे किस्से ईश्वर की दयालुता और भक्त वत्सलता से भरे पड़े हैं। भक्त वत्सल बोलते हैं, ईश्वर को दयालु बोलते हैं, इन किताबों में भरे पड़े हैं, लेकिन समय आने पर कोई कार्य नहीं हुए। पर इन झूठी कहानियों को लोग प्रकट रूप में मानते हुए भी सचमुच नहीं मानते। कैसे मानेंगे? कोई ईश्वर से नहीं डरता, कोई इन किस्सों को सचमुच सत्य मानकर ईश्वर के भरोसे नहीं है। ईश्वर ही के भरोसे हमारी भलाई हो सकती है, इसे कोई नहीं मानता। सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने झूठाई की जीत नहीं हो सकती। इसे मानते हुए भी, मुंह से कहते हुए भी लोग नहीं मानते। रात दिन अनेक प्रकार की चालबाजियां एक देश दूसरे देश के साथ और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ कर रहा है। झूठ पर झूठ, धोखा पर धोखा और घात प्रति घात का बाजार गर्म है। प्रत्येक मनुष्य सत्य, ईश्वर, धर्म और सभ्यता की आड़ में छिपकर एक दूसरे को धोखा देना चाहता है। खुद विचार कर लीजिए, इतना हमने पढ़ दिया। और ऐसी बातें इस पर बार बार पढ़ के कौन इसको चर्चा करेगा? आगे पढ़ेंगे हम लोग, आगे देखेंगे जहाँ अच्छा लगेगा, है ना। तो ये तो दुख की बात है। ये सब धर्म और राजनीति से होते हैं नरसंहार। ये तो मालूम हो गया ना। यदि राजनीति गड़बड़ किया तो ईश्वर तो बचाना चाहिए, वो आते भी नहीं है। इतना झूठ, इतना धोखा, इतना घात प्रतिघात का बाजार गर्म है। लिखे हैं गुरुदेव, प्रत्येक मनुष्य सत्य के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, धर्म और सभ्यता की आड़ में दूसरे को धोखा देना चाहता है। अब सब लोग ऐसे नहीं है, लेकिन अधिकतर देखने में ऐसे ही आ रहा है। आगे पढ़ते हैं हम लोग, है ना। ईश्वर प्यारा नहीं है, किंतु ईश्वर के नाम पर जो दूसरों को ठगने का अवसर मिल रहा है वह अवसर प्यारा है। ये भी विचित्र बात है। लोगों को ईश्वर प्यारा नहीं है, लेकिन ईश्वर के नाम से दूसरों को ठगने का उनको सुअवसर प्राप्त हो गया है। भारत हमारा धर्म भीरू देश है, धर्म के नाम पर डरता है, इसलिए यहाँ के लोगों को आसानी से ठगा जाता है धर्म और ईश्वर के नाम से, है ना। वो अवसर इनको मिल जाता है। हाय हाय, अब वह जमाना आ गया है कि लोग ईश्वर को नहीं मानेंगे। इस वक्त लोगों को जो इस बात का खेद है वह ईश्वर के लिए नहीं है, किंतु इसलिए है कि अब वह ईश्वर के नाम पर लोगों को कैसे ठग सकेंगे, चिंता इसी की है ना। अब देश में क्रांति मची है, विचारों की भी क्रांति मची है। आज के बच्चे पहले जैसे नहीं है, है ना। समझदार हो गए हैं, सोच विचार करने लगे हैं, सैकड़ों प्रश्न पूछते हैं, है ना। और फिर ईश्वर और परमेश्वर और सारी बातों की धज्जियाँ उड़ने लगी हैं, है ना। तो लोग क्या कहते हैं, हाय हाय, अब वह जमाना आ गया है कि लोग ईश्वर को नहीं मानेंगे। बड़ी मुश्किल की बात है, ऐसा सुनाते हैं, है ना। ऐसा जमाना आ गया, कहते हैं कलयुग, दुनिया भर की बातें, है ना। कलयुग है, कहते हैं हाय हाय, वह जमाना आ गया कि लोग ईश्वर को नहीं मानेंगे।
इस बात को लेकर गुरुदेव कह रहे हैं, इस वक्त लोगों को जो इस बात का खेद है ईश्वर को नहीं मानेंगे, इसका दुख नहीं है, वह ईश्वर के लिए नहीं है, किंतु इसलिए है कि अब वह ईश्वर के नाम पर लोगों को कैसे ठग सकेंगे। जो नाम पर ठगा करते थे ईश्वर के नाम पर, अब ठगना मुश्किल। अब विचारवान हो गए सब लोग, है ना, विचारों की क्रांति मच गई है। ठगाएंगे कैसे? बिल्कुल नहीं। चिंता इसी की है। ईश्वर को लोग नहीं मानेंगे, इसकी चिंता नहीं है। ईश्वर से उनको कोई मतलब नहीं, लेकिन वो दुनिया को ठग नहीं सकेंगे, इसलिए चिंतित है। न्याय, सत्यवादिता, सभ्यता और धार्मिकता के नाम पर खूब धोखा दिया जा रहा है। न्याय के नाम पर, सत्यवादिता के नाम पर, सभ्यता और धार्मिकता के नाम पर खूब धोखा दिया जा रहा है। ईश्वर के नाम से और खुदा की राह पर ठग और धोखेबाज महात्मा मनुष्य जाति को खूब ठग रहे हैं। ईश्वर के नाम से और खुदा की राह पर, है ना, ठग और धोखेबाज महात्मा लोग मनुष्य जाति को खूब ठग रहे हैं। गरीबों के उपकार के नाम पर कलियुगी महात्मा भी इन्हीं गरीबों को नोच रहे हैं। उपकार के नाम पर गरीब लोगों से चंदा लेना है, और गरीबों की सहायता क्या करेंगे? उन लोग से पैसे ऐंठ रहे हैं, लोगों को नोच रहे हैं। गरीबों के उपकार के लिए लाखों रुपया मनुष्य जाति चंदे के रूप में दे रही है, पर उन रुपयों से वास्तव में गरीबों का कितना उपकार हो रहा है, इसे विचारवान खूब जानते हैं। गरीबों के नाम पर चंदा हो रहा है, लोग दे देते हैं चंदा, चलो गरीबों का उपकार होगा, लेकिन इन रुपयों से गरीबों का कितना उपकार हो रहा है, ये तो विचारवान लोग खूब जानते हैं। दीन दयालु, गरीब परवर, रहीम और इतने बड़े सर्वशक्तिमान दयामय ईश्वर के होते हुए भी करोड़ों गरीब भक्त के आंसू बहा रहे हैं। अब दुनिया तो कहते हैं सब ईश्वर सर्वशक्तिमान है, दयालु है, गरीब परवर है, रहीम है, रहम करने वाला है ना, इतने महान शक्ति के होते हुए लोग इतने गरीब हैं। करोड़ों लोग, करोड़ों गरीब व्यक्ति रक्त के आंसू बहा रहे हैं, ईश्वर को दिख नहीं रहा। आप सोचिए, विचार कीजिए, लोग ईश्वर को खुश करने के लिए उपवास करते, अरे कितने तो भूखों मर रहे हैं, ईश्वर को दया नहीं आ रही। और खाना पीना जिसके घर में खूब है वो उपवास करते, गरीबों को तो ऐसी खाना नहीं मिल रही। हाँ, अभी कुछ समय अनुसार भारत में कुछ नियम ऐसे बनाए हैं सरकार ने, जिसकी वजह से लोग भूखा नहीं सो रहे हैं। महिमा अपार है ना। अभी जो चल रहा है, प्रधानमंत्री जो नियम बना दिए, गरीब लोग भूखा नहीं सो रहे हैं, लेकिन एक ज़माना ऐसा था लोग भूखे सो जाते थे, 1 रोज 2 रोज, है ना, गरीबी इतनी थी। अभी ऐसी कोई गरीबी नहीं है, जगह जगह खाना भी बनते हैं, कम दाम में लोगों को खिलाए जा रहे हैं, है ना। अभी बहुत तरीका ठीक हो गया है, लेकिन आप विचार कीजिए, एक ज़माना तकलीफ़ का था। और वो दयामय ईश्वर क्या किए हैं? कुछ नहीं, ये मनुष्य ही कुछ विचारशील लोगों का एक माने दल बन गया है, जो लोगों की रक्षा कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं। तो सच्चे ईश्वर जो है, जिसको दयालु कहना चाहिए, वो मनुष्य ही है, दूसरा नहीं। योग, साधन, ध्यान, तपोबल से जब आप बाहर की दुनिया से हटकर अपने स्वरूप में चले आएंगे, है ना, स्वरूपस्थ हो जाएंगे जब आप, तो आपके हृदय में करुणा अपने आप उत्पन्न हो जाती है। मनुष्य मात्र के लिए ही नहीं, जीव मात्र के लिए प्रेम उत्पन्न हो जाता है। ऐसे ही कुछ महात्मा लोग हैं जो देखने में महात्मा नहीं लगते, साधारण युवक है। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो लोग इस दुनिया के अत्याचार से हटकर, है ना, उन लोगों की सहायता कर रहे हैं। कोई गरीबों की सहायता करे, बच्चों की सहायता करे, रास्ते पे पड़े हुए पागलों को भी ले जाके नहला धुला करके वो लोग को खिला पिला रहे हैं। एक टीम बना लिए है उन्होंने। इनको हम भगवान कहते हैं। ये साक्षात ईश्वर है ना, जो ऐसे दुखियों को, गरीबों को, तकलीफ में पड़े हुए लोगों की सहायता कर रहे हैं, है ना। ये वास्तविक भगवान है। और उतने दया निधान कृपा सिंधु, दया सागर, करुणा सागर, जिसको रहमान कहते, रहीम कहते हो, वो आसमान से देख रहे हैं फिर भी कुछ नहीं करते। अब बताइए, आप विचार कीजिए, मनुष्य ईश्वर है कि कौन ईश्वर है?
मनुष्य ने उस ईश्वर की कल्पना कर रखी है जिसका अस्तित्व ही नहीं है। अगर ईश्वर होते, वैसे कोई ईश्वर होते जो कल्पना किए हुए हैं, तो यथार्थ में दुनिया में कोई तकलीफ नहीं रहता, है ना। लेकिन ये आप सोचेंगे जब मनुष्य ईश्वर है तो इतना तकलीफ में क्यों है? तो पहली बात तो ये है कि वह स्वरूपस्थ नहीं है, अपने स्वरूप से हट गया है। उसे यह पता ही नहीं है कि वह स्वयं सृष्टि करता है। इस संसार के सारे नियम कानून उसने बनाए हैं, और जैसे कर्म करेंगे वैसे फल मिलेंगे, है ना। तो कर्म तो करते ही नहीं है। बहुत से लोग तो केवल शराब पी रहे हैं और लोगों को कष्ट और पीड़ा पहुंचा रहे हैं। अब कर्म ऐसा करेंगे तो सुखी कैसे रहेंगे, है ना। तो इस तरह की बात। और अभी समाधि और स्वरूपस्थ होने की बात भी लोग नहीं समझते। समाधि का मतलब भी लोग नहीं समझते। केवल समाधि का मतलब है कोई मर जाने के बाद उसको जमीन में दफना दिया जाता है, उसको समाधि समझते हैं। कोई कोई तो जिंदा ही समाधि लगा रहे हैं, कोई कोई तो समाधि में वर्तमान बने हुए हैं। धन्य आत्मा, है ना। ऐसे ऐसे महान आत्माओं को कोटि कोटि नमन है। कब जो सद्बुद्धि होगी पता नहीं। लेकिन सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज ने जो समाधि की बात बतलाई है, स्वरूपस्थ होने की बात बतलाई है, अपने आप के अंदर आत्मशक्ति प्रज्वलित होती है ना। बाहर की दुनिया से हटकर एक समय एक क्षण बैठना चाहिए, ध्यान मग्न होकर के अपने स्वयं में स्थित हो जाएंगे। जब स्वरूपस्थ हो जाएंगे जब आप, तो आपके अंतर आत्मा से यह ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। जब आप अपने स्वरूपस्थ हो करके अपने तुरीय अवस्था में पहुंच करके जब आपको सच्चा ज्ञान हो जाएगा, तब आप दुनिया में देखेंगे कि यह जो संसार है यह सब अपना ही बनाया हुआ है ना। और आप सृष्टि करता है ना। जितने जीव हैं सभी सृष्टि करता है ना। सभी ब्रह्म है, साक्षात ईश्वर हैं, और सबने, है ना, अपने लिए एक ऐसी जगह एक निर्माण किए हुए हैं जहाँ स्थूल शरीर में आते ही सब एक दूसरे से मिलते हैं। और सूक्ष्म शरीर जो है वो मनोमय है, वो किसी से भी नहीं मिलते, है ना। सूक्ष्म शरीर पूर्णतः मनोमय है, वहाँ कोई किसी की भी पहुँच नहीं है। अगर स्थूल जगत में रहते हुए सूक्ष्म आत्मा पर ध्यान लगाया जाए, केंद्रित किया जाए, तो भी वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। हाँ, कोई मर गया है, ऐसे लोगों को सद्गुरुदेव उठा दिया करते थे, है ना। जैसे सांप ने काट दिया और वो मर गया, ऐसे लोगों को उठा दिया करते हैं। लेकिन जो जड़ समाधि में चले गए हैं, गुरुदेव कहते हैं अंधता मिश्र नरक में वो चले गए हैं। कितने कल्प बीत जाने पर जब उनका होश आएगा तब वो शरीर में उत्पन्न हो, शरीर धारी होंगे, है ना। कितना खराब बात है ये सब चीज़, है ना। खैर इस पर चर्चा बाद में होगी। लेकिन ये अंधविश्वास में, सब अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। इस अंधविश्वास को दूर कीजिए, स्वरूपस्थ होइए, उच्च कोटि का ज्ञान होगा। स्वरूपस्थ होने से आत्मज्ञान होता है, उसको वेदांत कहते हैं, है ना। तो सत्य, सुंदर और स्वतंत्र विचार साधारण नहीं है। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की लेखनी में जादू है। आप ध्यान लगाना शुरू कर दीजिए, आपको अपने आप का ज्ञान हो जाएगा। आज गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, धनी आज भी गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, पर कहा जाता है कि वह दीन दयालु और दयामय ईश्वर सर्वशक्तिमान है। मजहबी बात होने से लोग मान लेते हैं, पर सच्ची बात यह है कि किसी का इस पर विश्वास नहीं है। लक्ष्मी का यह अत्याचार और स्वेच्छाचारिता देखकर और गरीबों को इस तरह से आंसू बहाते हुए देखकर कौन कह सकता है कि भगवान लक्ष्मीपति और लक्ष्मी के पक्षपाती न होकर दीन दयालु और गरीबों के साथी हैं। मजहबी ढोंग दूसरी बात है और सच्चाई दूसरी चीज है ना। गहराई से विचार कर लीजिए, है ना। वास्तविकता क्या है, उस सच्चाई को बतलाने के लिए सद्गुरुदेव इतना बड़ा बीड़ा उठाए है ना। हम लोग के अंदर में जो पक्षपात की भावनाएं दिखलाई पड़ रही हैं, उसको हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। ईश्वर परवरदिगार हैं, दीन दयालु हैं, गरीब परवर हैं, रहीम है, ऐसी सर्वशक्तिमान है, दयामय है, ऐसी बातों को सोचते हैं।
लेकिन गरीब तो आंसू बहा रहे हैं। और गरीबों पर अत्याचार भी हो रहे हैं, और कहते हैं धनी लोग गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। अब रुपये पैसे कमाए हैं, दौलत है उनके पास, मौज मौजी से रहते हैं। और क्या, इधर गरीब तो गरीब ही रह जाते हैं। वो लोग सोचते हैं सब संतोष का धारण करके रहो, शिक्षा दिया गया है, ईश्वर की इच्छा, और इसको भी पर्दे में रख दिए हैं लोगों ने। पूर्व जन्म में जो कर्म किया था उसका फल भोग रहे हैं। यह सब सोच सोच करके मनुष्य इतनी लाचारी अवस्था में जी रहा है। इसलिए सद्गुरुदेव ज्ञान दे रहे हैं, यह सब कुछ नहीं है, अपने कर्म करो स्वच्छ सुंदर हृदय से, और सच्चाई यही है ना। अपनी जो इच्छा है वो कर्म करने से मिलेगा, है ना, अच्छे कर्म करने से। यह सबसे अच्छी बात है। यह जैसे जरूरी नहीं है कि मरने के बाद स्वर्गलोक में जा कर के आनंद विह्वल रहेंगे, ये तो गलत बातें हैं। अब अच्छे कर्म करने पड़ेंगे हम लोगों को, है ना। मजहबी बात जो है मान लेते हैं लोग, चलो मजहब की बात है। लेकिन देखने में क्या आ रहा है कि जो गरीब है वो तो बहुत परेशानी में जी रहे हैं, और अमीर जो है मस्त आनंद से रह रहे हैं। लेकिन यह भी सोचिए, अमीर तो ऐसे ही नहीं बन गए। बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम किए उन्होंने, है ना। हर क्षेत्र में, चाहे खेतीबाड़ी का क्षेत्र हो, या बिजनेस का व्यापार का क्षेत्र हो, या पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो, कोई भी काम हो, बिना परिश्रम से रुपये पैसे नहीं आते, है ना। इसलिए कम से कम गोस्वामी जी की इन बातों को तो अवश्य ही मान लेनी चाहिए, है ना। वो लिखे हैं बोल करके नहीं, लेकिन सद्गुरुदेव का कहना है आत्मदेव ने स्वयं यह नियम बनाए हैं। इस भुवन में, यानी भुवन कहने से भूमंडल में, या कहने से स्थूल जगत में कहना उचित होगा। स्थूल जगत में जब शरीरधारी हो जाते हैं हम लोग, जब स्थूल जगत में पदार्पण करते हैं जब हम लोग, है ना, तो यहाँ अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। लेकिन ये एक समान होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का सबका दौलत यहीं पर है ना। जितना जो कुछ है सब यहीं पर है। प्राप्त कैसे होगा? कर्म करने से मिलेगा, बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलेगा। यदि इस बात को अच्छा से जान जाए तो सभी कर्म पर उतर आएंगे, है ना। ये मत सोचिए कि धनी लोग गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, बहुत मेहनत और परिश्रम करते हैं, दिन रात कठिन परिश्रम करते हैं, तभी जाके दौलत आता है। आप भी शुरू कर दीजिए। आप देखिए दौलत आएंगे, है ना, निश्चित रूप से। ध्यान तपस्या भी कीजिए, आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ाइए, है ना। धन दौलत से लेकर सब, है ना, आनंद स्वरूप हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, सद्गुरुदेव शिवनी महाराज सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार ग्रंथ लिखकर हम लोगों की आत्मा को झकझोर रहे हैं कि क्यों आप किस्मत, तकदीर, नसीब और ईश्वर के पीछे बैठे हुए हैं, है ना। अपनी आत्मा ही सर्वशक्तिमान है, यह ईश्वर का ईश्वर है, और इसी ने संसार की रचना की है। किस लिए संसार की रचना की है? कि जब हम सूक्ष्म में, मनोमय संसार में अकेले होते हैं, वहाँ से जब मन चाहता है तो यहाँ चले आते हैं, है ना, स्थूल शरीर धारण कर लेते हैं। स्थूल जगत में आते ही अनेक लोगों से मुलाकात होती है। पहले तो माता पिता, भाई बहन, गुरुजन, है ना, अड़ोसी पड़ोसी, मित्र, बंधु बांधव, सखा, सारी दुनिया आपके लिए है। देखो विचार करके सब मन का है पसारा, स्वामी जगत के तुम थे, यह ज्ञान क्यों बिसारा। सद्गुरुदेव की वाणी, है ना, उन्होंने भजन ज्ञान गीता में लिखा है। देखो, विचार करके देखो, सब मन का है पसारा, है ना। स्वामी जगत के तुम थे, यह ज्ञान क्यों बिसारा। सिर्फ इसी ज्ञान को बिसार करके दुखी हो रहे हैं कि आप इस जगत के मालिक हैं, सृष्टि करता है ना, भाग्य विधाता है ना। इस बात को भूल गए हैं और आपकी स्थिति खराब हो गई है। आप आनंद विभोर रहना चाहते हैं तो सर्वप्रथम चक्र भेदन साधन करना चाहिए, है ना। इन चक्रों का भेदन कीजिए, आत्मस्थ हो जाइए, आप देखेंगे पर ब्रह्म परमात्मा है आप, है ना। सभी को जितने हैं सभी ब्रह्म है ना।
और किसी को तकलीफ क्यों देंगे। सबके साथ मिलने के लिए तो शरीर धारण किए। अकेले में रहते रहते जब मन ऊब जाता है तो स्थूल शरीर धारण कर लेता है, और स्थूल शरीर और स्थूल जगत में रहते रहते वह जब ऊब जाता है तो फिर मनोमय संसार में चला जाता है। इसमें कोई किसी का आदेश नहीं है। यहाँ पर अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से जाते हैं, मगर अपनी इच्छा को यहाँ जब तक साधन ध्यान तपस्या से अपने आप को नहीं जान लेंगे तब तक नहीं समझ सकेंगे। दो प्रकार की इच्छाएं हैं, एक ज्ञात शक्ति और एक अज्ञात शक्ति है आत्मा की, है ना। एक ज्ञात शक्ति से हम लोग इस दुनिया में जो जो कार्य कर रहे हैं, स्थूल बुद्धि में स्थूल दिमाग, है ना, स्थूल दिमाग, स्थूल बुद्धि, स्थूल संसार, यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं स्थूल। लेकिन इसके अंदर में अज्ञात शक्ति है जिससे हमारा जन्म मरण होते रहता है, ये आत्मा की इच्छा पर, है ना। जब हम लोग मनोमय संसार में होते हैं तो अपने शरीर धारण करते समय नियत कर लेते हैं इतना समय चल जाना है फिर से, है ना। अब जब वहाँ चले जाते हैं तो ऐसे समय चले जाते हैं। लेकिन यहाँ जब रहते हैं तो सबसे मिलजुल के प्रेम भाव से क्या रहेंगे, यहाँ आकर सब भूल जाते हैं। जात धर्म, गरीब अमीर, सारी चीज़ें यहाँ पर दिखलाई पड़ती हैं, है ना। यहाँ आते ही अपने आत्मा की महिमा भूल जाते हैं। इसलिए नित्य योगाभ्यास करते हुए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि का पालन करते हुए जब आप स्वरूपस्थ हो जाएंगे, है ना, तो ये जो दुनिया है आपके लिए आनंद स्वरूप हो जाएगी, है ना। बहुत ज़्यादा धन की भी आवश्यकता नहीं खुश रहने के लिए। सदगुरुदेव कहते हैं खुश रहने के लिए बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन परिश्रम इतना करें तो आपके लिए कोई तकलीफ नहीं है। शारीरिक मानसिक बौद्धिक परिश्रम के द्वारा सच्चाई और ईमानदारी से धनोपार्जन करने के लिए सदगुरुदेव कहे हैं जिससे दूसरे का भी उपकार हो वही धनोपार्जन करना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है सदगुरु की वाणी को पढ़ करके हम लोग को समझ लेना चाहिए उनकी कोई ऐसी इच्छा नहीं है, ऐसा कोई इरादा नहीं है कि यहाँ सब लड़ाई झगड़े दंगा फसाद का यहाँ लिख करके हम लोग को आपस में लड़ा दें। लड़ाने के लिए नहीं लिखे उन्होंने, हमारे मन को सही दिशा देने के लिए लिखे हैं। तो पढ़ते समय तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। जितना अत्याचार हो रहा है, जितना देश में, है ना, किस लिए हो रहा है, इसकी ओर हमारे मन को पहुंचाने के लिए लिखे हैं गुरुदेव, है ना। आप खूब विचार कर लीजिए, जो कुछ हो रहा है यह सब अज्ञान से हो रहा है। जैसे ही ज्ञान होगा लोग ऐसे कर्म नहीं करेंगे, है ना। संसार में जितना राजनीति है, धर्म नीति है, और ऊपर से और इसी के ऊपर में सब मर रहे हैं। चोरी ये सब झूठ धोखा सब किस लिए हो रहा है। अगर सच्चाई से देखें तो सब अपनी खुशी के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन अपनी खुशी प्राप्त करने के लिए ये सब करने की आवश्यकता नहीं है ना। आनंद विभोर रहने के लिए स्वरूपस्थ होना ज़्यादा है जरूरी, आत्मज्ञानी होना चाहिए, और सच्चाई को अपने भीतर से जिस दिन आप जान लेंगे उसी दिन सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। तो लक्ष्मी का यह अत्याचार और स्वेच्छाचारिता देखकर और गरीबों को इस तरह से आंसू बहाते हुए देखकर कौन कह सकता है कि भगवान लक्ष्मीपति और लक्ष्मी के पक्षपाती ना होकर दीन दयालु और गरीबों के साथी हैं। मजहबी ढोंग दूसरी बात है और सच्चाई दूसरी चीज है ना। चर्चा हो गई, आगे पढ़ते हैं। संसार में ईश्वर के मानने वाले अधिक नहीं है। सदगुरुदेव कह रहे हैं संसार में ईश्वर के मानने वाले अधिक नहीं है। आगे बातें होंगी। हमने हठ धर्मी के मानने वाले अवश्य अधिक हैं। हमने नहीं, अपने, है ना, अपने हठ धर्मी के मानने वाले अवश्य अधिक हैं। तो सदगुरुदेव का कहना है ईश्वर माने संसार में ईश्वर को सब मानने वाले हैं, अधिक हैं, ये बात नहीं है। हाँ, अपने हठ धर्मी को मनवाना चाहते हैं लोग, जिद्दी में आ जाते हैं लोग, अपनी बातों को मनवाने वाले अवश्य ही अधिक हैं। बात आने पर तो कहा जाता है कि संसार में ईश्वर के मानने वाले अधिक हैं, है ना। जब तर्क वितर्क की बात आती है ना, तब लोग कहते हैं कि संसार में ईश्वर को मानने वाले अधिक हैं। तब बताने लगते हैं
ईसाई भी ईश्वर को मानते हैं, मुसलमान भी ईश्वर को मानते हैं और हिंदू भी ईश्वर को मानते हैं। और भी आगे चलिए, आर्य समाज भी ईश्वर को मानता है और सनातन धर्म भी ईश्वर को मानता है। प्रोटेस्टेंट भी ईश्वर को मानते हैं और रोमन कैथोलिक भी ईश्वर को मानते हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों ईश्वर को मानते हैं। दोनों मंदिर और मस्जिद के रूप में इस पृथ्वी पर ईश्वर का घर बनाए हुए हैं। पर खेद का विषय यह है कि एक मंदिरों को गिराता है तो दूसरा भी मस्जिदों को गिराने का यत्न करता है। भगवान के निरीह और निरपराध भक्त खुदा के भक्तों द्वारा ही मारे जा रहे हैं। भगवत भक्त भी लाठी उठाते हैं और 150 खुदा के भक्तों को मार डालते हैं। दोनों तरफ से ईश्वर के भक्त ही ईश्वर के भक्तों को मार रहे हैं। संसार में एक भी घटना ऐसी नहीं घटी है जबकि ईश्वर के ना मानने वालों ने ईश्वर भक्तों को मारा हो। झूठी कथाएं अवश्य गढ़ ली गई हैं कि अमुक नास्तिक ने ईश्वर भक्तों को मारा, अमुक ने ईश्वर भक्तों को देश से निकाल दिया, अमुक ने ईश्वर भक्तों को सूली पर चढ़ा दिया। यहूदियों ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया। क्या यहूदी ईश्वर को नहीं मानते थे? यहूदी भी ईश्वर को मानते हैं। मुसलमानों ने हमला करके हिंदू भक्तों को हजारों की संख्या में नित्य बलि के बकरे के समान काटा और काटते रहे। क्या यह मुसलमान ईश्वर के भक्त नहीं थे? नहीं, अवश्य थे। और ईश्वर का भक्त होने ही के कारण और बहिष्त पाने की लालच में ही उन निरीह और निरपराध हिंदू ईश्वर भक्तों को काट डाला। बुद्ध भगवान को हिंदू ईश्वर का अवतार मानते हैं। इन्हीं हिंदुओं ने प्राचीन काल में बौद्धों में कत्लेआम मचा दिया था। हजारों बौद्ध नित्य खोज खोज कर मार डाले जाते थे। उनकी पुस्तकें लेकर जला दी जाती थीं। बुद्ध भगवान के भक्त नित्य भगवान ही के भक्तों द्वारा मारे जाते थे। ये रहा एक पैराग्राफ। क्या बताऊं मैं। ये बातें जो है ना, बहुत दर्दीली बातें हैं। हृदय को चोट पहुंचाने वाली बातें हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और अभी भी हो रही हैं। युद्ध चल रहा है अभी भी। बाप रे बाप, आप खूब विचार कर लीजिए। युद्ध का कारण सद्गुरुदेव क्या बतला रहे हैं। ये धर्म नीति और राजनीति है ना। राज करने की नीति और धर्म नीति, ये दोनों बहुत ही खतरनाक हैं। मनुष्य को शांति प्रदान करने के लिए धर्म नीति बनाया गया था, लेकिन यह कोई कार्य नहीं किया। युद्ध हो रहे थे, अब इनको बस में करने के लिए राजनीति चल रहा था। अभी राजनीति भी चंगुल में फंसे हुए हैं सब। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, है ना। ये राजनीति को और धर्मनीति को बीच में अलग अलग कर दिया गया। अभी जो मर्जी सो करो। राजनीति अपनी मर्जी, धर्मनीति अपनी मर्जी। लेकिन राज चलाने के लिए फिर क्या करना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है ना ये सब। वाह, जमाना क्या विचित्र है ना। लेकिन जो कुछ भी हो, आत्म शांति प्राप्त करने के लिए सभी तड़प रहे हैं। सुख और शांति के लिए ही सभी तड़प रहे हैं। जब काफ़ी परेशानी बढ़ गई तो लोगों ने कह दिया कि मरने के बाद स्वर्ग में आनंद मिलेगा, लेकिन अच्छे काम करो तो स्वर्ग में सुखी रहोगे। अच्छे काम भी सूझते नहीं किसी को। उसको अपने धर्म के अंदर डाल दिया है। तो एक के लिए दूसरा खराब तो दूसरे के लिए दूसरा खराब, है ना। और सब अपने अपने लिए अच्छे हैं, है ना। तो जब अपने अपने धर्म के अंदर देखते हैं तो सब अच्छे दिखते हैं। अब क्या करें, मुसीबत है। कोई कह रहा है किसी जीव की हत्या ना करो, तो कोई कह रहा है खूब करो, है ना। विचित्र बातें हैं। लेकिन आपको इन सब से हटकर सद्गुरुदेव बतला रहे हैं कि इनको देखिए और समझिए, अच्छी तरह समझ लीजिए। इसमें कहीं शांति नहीं है। आपने तो अभी अभी सुन लिया ना जो कुछ लिखा हुआ है। संसार में ईश्वर के मानने वाले अधिक नहीं हैं, लेकिन हठधर्मी के मानने वाले अवश्य अधिक हैं।
और इसी हठ धर्मी के कारण इतने सारे कार्य होते हैं। जो ईश्वर को नहीं मानते वो लोग किसी को मारे नहीं हैं कभी तक, लेकिन हाँ लोग लिख दिए तरह तरह की बातें। कोई कहते हैं ईश्वर भक्त को मार डालते हैं लोग, ईश्वर भक्त ही गुरुदेव कह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नास्तिक लोग मारते हैं। कहाँ का नास्तिक मारेगा? यहूदियों ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया, क्या यहूदी ईश्वर को नहीं मानते थे? उदाहरण तौर पर इस पैराग्राफ के अंदर बताइए। यहूदी लोग मुसलमान नहीं यहूदी लोग ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया। बताइए कितनी क्रूरता की बात है। बाप रे बाप, बहुत दुख की बात है। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को काट डालते हैं। हाँ, और वो खुदा देखते नहीं है ना, राम भी देखते नहीं। क्योंकि सच्ची बात यह है कि असली खुदा को मार रहा है और असली राम को मार रहा है। और नकली के चक्कर में, है ना। ये संसार स्वर्ग है, यहाँ हम लोग आए हैं शरीर धर करके स्थूल जगत में सुख शांति आनंद से रहने के लिए। एकांत में थे, सूक्ष्म में थे, मनोमय संसार था, जैसी गढ़ते थे विचार करते थे दिखता था। यह भी मनोमय ही है, लेकिन यहाँ हम सब मिल करके एक जगह पर आए हुए हैं। कितना सुख से शांति से आनंद से रहना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ आनंद से रहते ही नहीं है। तरह तरह की नाटकबाजी, तरह तरह की नौटंकी हम लोग दिखाते रहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि यह हम लोग नौटंकी कर रहे हैं। थोड़ी लगता है सब हाँ इतने बड़े भक्त लोग हैं हम लोग, है ना, बड़े बड़े भक्त लोग, ईश्वर भक्त, लेकिन हजारों की संख्या में लोगों को मार देते हैं। बलि की बकरी की तरह काट डालते हैं। किस लिए? बहिष्त पाने की लालच में निरपराध हिंदू भक्तों को काट देते हैं, है ना। वाह रे बहिष्त, है ना। आप ही सोचिए, स्वर्ग और नरक की कल्पना सब मनुष्यों ने कर लिए हैं, तरह तरह की बातें, और इसके पीछे जीवन बर्बाद करके बैठे हुए हैं। बिना व्यापार किए किस मुसलमान का घर चलेगा ना किस हिंदू का चलेगा, बताइए। बिना खेती बाड़ी किए खाने पीने का मिलेगा क्या किसी को? पैसे ही खा जाएंगे क्या? जगत में तो खेती बाड़ी बहुत जरूरी है। जब हर लोग खेती करेंगे तब तो खाएंगे। खाली पैसे कमाएंगे, हाँ पैसे कमाएंगे तो क्या पैसे खा जाएंगे हम लोग? बहुत कठिन बात है। और यहाँ पर जात भेद धर्म भेद बना के मनुष्य को नीच कोटि का भी देखते हैं। तो नज़र कितना खराब है, हम लोग की नज़रें खराब हो गई हैं, दृष्टिकोण बिगड़ गए। जो सच्चे ईश्वर है, जो असल में खुदा है, जो असल में राम है, उसको तो लोग जात भेद के अंदर देखते हैं। और कहते भगवान को ढूंढने चले। लीजिए आप ढूंढिए, है ना। इसीलिए सदगुरुदेव ये सब लिखे हैं। अब इस पर कौन बार बार उसको पढ़ेगा, कौन किसको मारा काटा क्या क्या हुआ, जाने दीजिए। ये समय था, विकट परिस्थिति थी, वो पार हो गई है। आज सुधर जाना चाहिए हम लोगों को। आपस में प्रेम से रहना चाहिए, है ना। ये सबसे बड़ी बात है। सदगुरुदेव की बातों को देखिए। इस मन को बस में कर ले, कर ध्यान योग साधन, बस मुक्त हो के बीच रो, मानो कहा हमारा। गुरुदेव की वाणी है। आप भजन ज्ञान गीता आप अगर है आपके पास तो भजन संख्या 34 आप देख के पढ़ लीजिए, है ना। कितनी बड़ी बात गुरुदेव लिखे हैं, देखो विचार करके, सब मन का है पसारा। स्वामी जगत के तुम थे, यह ज्ञान क्यों विसारा, इसलिए पहले इस मन को वश में कर लीजिए और ध्यान योग करने लग जाइए, है ना। बस मुक्त हो के विचरो, मानो कहा हमारा, है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सभी श्रोता वृंद धैर्य पूर्वक सुन रहे हैं आप लोग, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि से नमन। और हम सब मिलकर एक सुंदर दुनिया की रचना करेंगे, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।